प्रकृति और माँग के जो नियम है और पूर्ति का जो नियम है और किस प्रकार से जो बाज़ार माँग और पूर्ति के बीच एक समन्वय स्थापित करते हुए उनके मूल्यों को तय करता है। इन विषयों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे और जो हमारा ब्लॉक 2 है वह उपयोगिता से संबंधित है कि किस प्रकार से किसी वस्तु की उपयोगिता तय होती है और यह उपयोगिता बाजार में किन-किन कारकों से प्रभावित होती है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक जो यूनिट आपका जो ब्लॉक 3 है, ब्लॉक 3 जो 3 है, यह उत्पादन एवं मार्केट के जो है व्यवहार से संबंधित है। तो अगर हम देखें कि यह जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो हमारे लर्नर्स आज यहाँ पे इसको देख रहे हैं इस कार्यक्रम को तो उनको जानना चाहिए कि जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से एक तो अर्थव्यवस्था के तमाम जो है कारक होते हैं, जैसे जीडीपी है उसके अलावा हमारा मुद्रास्फीति है और राष्ट्रीय आय है। तो यह सब अर्थव्यवस्था के जो वाह कारक हैं, ये सभी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। लेकिन जब किसी इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल यूनिट के उत्पादन से संबंधित जो है हमें अध्ययन करना होता है, तो वह सभी चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न ये है कि इकोनॉमिक्स का हम अध्ययन करते क्यों हैं? इकोनॉमिक्स का अध्ययन हमको निर्णयन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। प्रायः यह देखा गया कि जैसे एक व्यवसायी है या एक कोई अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ है, बल्कि हम ऐसे अगर कहें कि अर्थशास्त्र प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक विषय है, तो यह बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थशास्त्र का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। प्रतिदिन के कार्यों में अर्थशास्त्र यह एक अर्थ का विज्ञान है कि किस प्रकार से जो है इकोनॉमी चलती है, किस प्रकार से राष्ट्र की आय आती है और वह उन आय को कंट्रीब्यूट करने में इंडिविजुअल जो उत्पादन इकाइयाँ हैं, उनका योगदान किस प्रकार से होता है। यह इतना महत्वपूर्ण है, जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर हम देखें कि दैनिक जीवन में अर्थशास्त्र एक निर्णयन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। निर्णयन से आशय है कि उपलब्ध विविध विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ का चयन करना ही निर्णयन है। तो अर्थशास्त्र यह हमको किस प्रकार से मदद करता है, यह हमको जानना बहुत ही एसेंशियल होगा। अ जैसे मान लीजिए कि आप एक व्यवसायी हैं, आप क्योंकि सभी लर्नर्स जो भी है पढ़ता है उसको रोज़गार चाहिए और रोज़गार उद्यमिता के क्षेत्र में चाहे आप अपना करियर बना रहे हों, चाहे एक व्यवसायी के रूप में बना रहे हों, उसका जो भी एक हम कह सकते हैं कि वो हो कि किस प्रकार का टर्नओवर हो रहा है, कितने में आप व्यवसाय कर रहे हैं, यह मायने नहीं रखता। यह मायने रखता है कि आप जो है उसका जो सिस्टम है, उसको हम अच्छे से समझें। जैसे हमको क्या जो है उत्पादन करना है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय होता है कि किस चीज़ का उत्पादन किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन जो हो रहा है, उसकी कीमत जो है किन कारकों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाए और
उत्पादन जो है वह किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिविजुअल जिसको हम कह सकते हैं कि एक फर्म है वह कैसे उससे लाभ को अर्जित करेगी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र यह कहें तो इंडिविजुअल जो है उत्पादन इकाई को ध्यान में रख कर के इसकी पूरी पाठ्य सामग्री और सभी चीज़ों को तय किया जाता है। कि तो हमें ध्यान रखना होगा कि उत्पादन हम कैसे कर रहे हैं और उत्पादन किसके लिए कर रहे हैं, उत्पादन करने की कौन-सी तकनीकी होगी और जो उत्पादन से जो वस्तुएँ, सेवाएँ हम तैयार कर रहे हैं, उनका मूल्य जो है वह कैसे निर्धारित होगा और अगर हम बाज़ार में वस्तुओं, सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, तो हमारी जो फर्म है, उसकी जो है वह किस प्रकार की है? क्या हमारे जैसे फर्म बहुत कम हैं कि सिर्फ़ हम अकेले हैं, जिसको कहते हैं मोनोपोली एकाधिकार फर्म है कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाज़ार में हैं, बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं, जो कि मूल्य को तय करती हैं। क्योंकि जब बहुत सारे फर्म होंगे, तो माँग और पूर्ति से मूल्य जो है, वह स्वतः तय होता है। तो इन सब चीज़ों को जो है विस्तृत रूप से और अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र विषय को हमारे जो विद्यार्थी हैं बीए के उनके लिए इसको रखा गया है और बहुत महत्वपूर्ण है यह जानना कि जो इकोनॉमिक्स है यह हमेशा मांग और पूर्ति अगर कारकों को हम अच्छे से समझ जाते हैं, तो निश्चित हम अर्थशास्त्र के बहुत महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत को समझने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण नियम है, वह है माँग का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। तो मांग के नियम में यह है कि अगर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कमी होगी, तो वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय की जो संख्या है, वह उत्तरोत्तर बढ़ेगी और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में अगर वृद्धि होगी, तो वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय का जो एक संख्या है क्वांटिटी जिसको हम कह सकते हैं बिकने वाली जो एक संख्या होगी वह घटेगी। तो मांग का यह बहुत ही जो है सामान्य नियम है। लेकिन प्रश्न यह उठता है हमारे लर्नर्स कि जो मांग का नियम है, यह क्या सदैव इसी प्रकार से कार्य करता है कि जब किसी भी वस्तुओं, सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि की जाएगी, तो उसके जो मांग है, वह उपभोक्ताओं के द्वारा सदैव कम किया जाता है? या इसके कुछ इसके अपवाद हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि माँग और पूर्ति के जो दोनों नियम हैं, इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आवश्यक दवा है, जो कि जीवन को हमारे सुरक्षित रखती है या अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर वो उस दवा का सेवन न करे, तो फिर उसके जान को बचा पाना वह बहुत दुर्लभ होगा। तो ऐसी दशा में अगर दवाओं का मूल्य बढ़ेगा, तो उसके क्रय करने का जो एक संख्या है, वह भी बढ़ेगा क्योंकि वह जीवन रक्षक दवाएँ हैं। तो वहाँ पे माँग का नियम नहीं लागू होगा, वहाँ पे जनरली हम कह सकते हैं कि माँग के नियम का अपवाद है। कुछ जगहों पे है जैसे जो बहुत एसेंशियल जिसको कहते हैं बहुत आवश्यक वस्तुएँ एवं सेवाएँ होती हैं, वहाँ पे भी कई बार माँग का नियम लागू नहीं होता है। बहुत सारे प्रेस्टिजियस आइटम्स होते हैं उसपे भी माँग के नियम लागू नहीं होते हैं। आप लोग प्रायः देखे होंगे जब हमारे बाज़ार में कोई ऐसी वस्तु
आती है जो बहुत मूल्यवान होती है या वह जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करती है, तो प्रायः देखा गया कि वह वस्तु, वह सेवा कितनी भी महँगी हो, उसके मूल्य कितने भी ज़्यादा हों, लेकिन उस वस्तु के जो डिमांड है, उसमें कमी नहीं होती है, माँग में कमी नहीं होती है। लोग जो है उस चीज़ जो वस्तु है, सेवा है, उसके मार्केट में आने से पहले प्री बुकिंग करा देते हैं। तो जो एक उत्पादक है उसको इन सब चीज़ों के विषय में अगर पर्याप्त ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, तो वह उसके मूल्यों के विषय में, उसके उत्पादन के संदर्भ में, उसके वितरण के संदर्भ में और उसके जो है बाज़ार में बने रहने के संदर्भ में अपना निर्णयन ले पाता है और कंपनी को कंपनी के सर्वाइवल, कंपनी के अस्तित्व को अपने जो है गुणवत्तापूर्ण जो है सेवाओं को दे कर के समाज में हमेशा हमेशा बने रहता है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि चाहे वह भारत हो, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, वहाँ पे बहुत सारे हमारे जो जिसको कहते हैं उत्पादक हैं और वही उत्पादक जो है श्रेष्ठ कार्य को कर रहा है जो बाजार की समझ को अच्छे से रखता हो और बाजार क्या है? बाजार सिर्फ और सिर्फ मांग और पूर्ति और उत्पादन और वितरण के संबंध जाल का एक ताना-बाना है। अगर हमको यह अच्छे से मालूम हो कि कौन-सी वस्तु की मांग कब होगी, उसकी पूर्ति कहाँ से होगी और उसमें कौन-कौन से ऐसे कारक हैं जो हमको मदद करेंगे, तो हमें लगता है एक बेस्ट जिसको कह सकते हैं कि एक उत्पादक या व्यवसायी हो सकता है। प्रायः यह देखा गया हमारे समाज में कि जो जैसे कोई अगर एक उत्पादक है मैंने बताया कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, आप आज जो यहाँ पे आप लोग सुन रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र अम, का परिचय, तो इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो उत्पादन के तमाम संसाधन हैं, वह बहुत ही सीमित हैं। उनकी संख्या, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है। जब किसी भी वस्तु एवं सेवाओं की जो डिमांड होती है, जो माँग होती है, अगर वह पूर्ति उतना नहीं है, तब वहाँ पे निर्णयन उसके विकल्प पे बल देना हम शुरू कर देते हैं कि उसका सब्स्टिट्यूट उसके और कौन-कौन से कारक हैं जिससे उन चीज़ों को हम पूरा कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि हम सभी को विद्युत की ज़रूरत हमारे दैनिक जीवन में पड़ती है। जब दैनिक जीवन में विद्युत की ज़रूरत पड़ती है, आप सभी जानते हैं कि विद्युत उत्पादन के जो सोर्स हैं, वह जल विद्युत है ताप विद्युत है और उसके साथ-साथ अब सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा जैसे तमाम जो है वैकल्पिक साधनों पर भी बल दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि माँग और पूर्ति का नियम यहाँ पे जो है ध्यान में रखते हुए जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, जो हमारे मार्केट के जो है बाजार के विशेषज्ञ हैं, उनको यह निकालना पड़ा कि नहीं, अगर हमारी माँग ज़्यादा है और पूर्ति के जो संसाधन हैं, वह स्पेसिफिक जो है वह सीमित हैं, तो हमको निश्चित विकल्प ढूँढने होंगे। तो आप जानते हैं सबसे पहले कोयले से विद्युत बनती थी, उसके बाद जो है कोयले के बाद जो है जिसको हम लोग ताप विद्युत कहते थे अभी भी बनता है। बहुत सारे जो है प्लांट हैं जो कि ताप विद्युत जो है बना रहे हैं। वो जल विद्युत बन रहा है। अब न्यूक्लियर जो है नाथ की जो है एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आ गया। उसके साथ-साथ सौर ऊर्जा
का भी कॉन्सेप्ट जो है आया है। तो यह हमारे आम जीवन में ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण यह विषय है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जीवन में हमारे यह इतना उपयोगी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर हमारी आय जो है जो हमें मिल रही है उसमें हम अपने जीवन यापन की जो है विविध संसाधनों का किस प्रकार से जो है एक समन्वय स्थापित करें कि हमारा जीवन भी अच्छे से चले और हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छे से चले। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, यह इंडिविजुअल जिसको कहते हैं एक फर्म से संबंधित है और उसकी संपूर्ण जो है आर्थिक व्यवस्थाओं, अर्थशास्त्र के संपूर्ण अध्ययन की एक वैज्ञानिक पद्धति है। हमें बहुत सिस्टमैटिक ढंग से इसके विषय में यह परिचय कराती है। फिर एक प्रश्न उठता है कि यह जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, यह हमारी अर्थव्यवस्था से कैसे भिन्न है? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो अर्थव्यवस्था है, यह मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यह इंडिविजुअल एक फर्म और उससे संबंधित होता है। फर्मों के समूह को जो है हम इंडस्ट्री कहते हैं और जब सभी इंडस्ट्रीज का जो योगदान होता है वह इकोनॉमी संपूर्ण अर्थव्यवस्था में हो जाता है। जैसा आप जानते हैं जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, नेशनल इनकम है, तो यह सब जितने भी कारक हैं, यह सब अर्थव्यवस्था के इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर जिसको कहते हैं एक सिंगल फर्म है और उस फर्म में क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन सी टेक्निक होगी, कितनी क्वांटिटी होगी, उसका जो है प्रोस्पेक्टिव उसको हम कहाँ सेल करेंगे, कैसे करेंगे, यह सभी चीजें जो है एक हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि जितने भी उत्पादन के साधन हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, यह रिसोर्सेज एक निश्चित हैं। कोई भी ऐसी चीज हमारे समाज में नहीं है जो उत्पादन का साधन है, लेकिन वह असीमित है। सिर्फ कुछ प्राकृतिक संसाधनों को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो संसाधन हैं, वह सभी सीमित हैं। तो हमारे इकोनॉमिक्स एक ऐसी एक विधा है ज्ञान की जो धन को कैसे अर्जित किया जाए, उसको कैसे उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए और कैसे सभी चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेशन किया जाए, इसके विषय में यह हमें ज्ञान देता है। कहा भी जाता है कि अर्थशास्त्र यह धन का विज्ञान है और अगर अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यह एक फर्म में धन उत्पन्न करने का विज्ञान है। क्योंकि आप जानते हैं जब आप कोई वस्तु को प्रोड्यूस करेंगे, उत्पादित करेंगे, तो उसको आप बाजार में विक्रय करेंगे और जब विक्रय करेंगे तो आपको उससे आय प्राप्त होगी और आप लाभ जानते हैं क्या होता है? लाभ जो है आपकी जो लागत आई है और आपको जो आय प्राप्त हो रही है, आय आय में से अगर आप अपने लागत को घटा देंगे तो अगर प्लस है जिसको कहते हैं कि ज़्यादा है, तो वह आपका लाभ होगा और अगर आपने जितनी लागत लगाई है और जो आपको आय प्राप्त हो रही है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वह ऋण में है, तो वह आपका हानि हो गया। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि कोई भी जो व्यापारी है, कोई भी एक व्यवसाय को संचालित करने वाला है, वह हानि पे व्यवसाय नहीं करेगा। वह पुनः किसी दूसरे जो है विकल्प को ध्यान में रख कर के अपने व्यवसाय को संचालित करेगा। तो हमको इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये हम जानें कि किस प्रकार से कार्य करता है। तो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो संसाधन है,
बहुत सीमित हैं। इसको किस प्रकार से इसका मैक्सिमम जो है इसका उत्पादन मैक्सिमम इसका उपयोग किया जाए, इस पे हम जो है बात करेंगे, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति की जो उपयोगिता का एक सिद्धांत है कि जिसको हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, किसी भी चीज़ की उपयोगिता जो होती है, यह कैसे इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण है, उस पे भी हम चर्चा जो है करेंगे। और साथ ही जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित होती है, उस पे भी हमें देखना होगा कि किस प्रकार से वह हमारे जो है इंडिविजुअल फर्म को और हमारे अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पष्ट है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यह मैक्रो इकोनॉमिक्स को बढ़ाती है। अगर कोई इंडिविजुअल फर्म अच्छा प्रोडक्शन नहीं करेगी, अच्छा विक्रय नहीं करेगी, अच्छा लाभ अर्जित नहीं करेगी, तो हम यह माने कि हमारा इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, तो यह बिल्कुल अभी संभव नहीं है। हमेशा इंडिविजुअल फर्म का जो है अच्छा कार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से एक संस्था में अगर सभी कर्मचारी अच्छा कार्य करेंगे, तो संपूर्ण संस्था का विकास होगा। उसी प्रकार से अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका जो है ठीक है, उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, वह सभी ठीक हैं, तभी हमारा जो इकोनॉमी है, वह ग्रोथ पे आएगी। जैसे हम देखते हैं कि आयात है और निर्यात है। तो निर्यात हम जानते हैं कि अगर हम वस्तुओं और सेवाओं को अपने देश से जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है विक्रय करते हैं और भेजते हैं, तो वह निर्यात के जो है दायरे में आता है। तो निर्यात तभी होगा जब इंडिविजुअल जो फर्म्स हैं, वह अच्छा उत्पादन कर रहे हों, वह गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कर रहे हों, जो बना रही हैं, जो वस्तुएं बना रही हैं, जो सेवाएं वह दे रही हैं, वह विदेश में, वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी माँग हो, और जब माँग होगी तो उसका जो है निर्यात स्वतः सुनिश्चित हो जाएगा जो है अर्थव्यवस्था में। और अगर आपकी गुणवत्तापूर्ण जो है वस्तुएँ और सेवाएँ नहीं हैं, तो आप कितना भी जो है वस्तुओं को बना लें और उसको प्रमोट कर लें, लेकिन वह निर्यात करना उसको बहुत जटिल उसमें बहुत जटिलता आएगी। कई बार हमें आयात भी करना पड़ता है। तो यह आयात करना यह अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिसोर्स जो हैं वह बहुत सीमित हैं, और जब रिसोर्स सीमित हैं तो उस रिसोर्स को किस प्रकार से हम विदेश में किस देश में है वहाँ से उसको अपने देश में हम मंगाते हैं, क्रय करते हैं, जिससे कि आम लोगों का जीवन स्तर अच्छे से चल सके, और जो वस्तुएँ हम आयात कर रहे हैं, वह उस देश में प्रायः उसका अभाव होता है। या तो वह वस्तु या सेवाएँ होती ही नहीं हैं, या होती हैं तो उसका जो प्रोडक्शन का लेवल है, वह बहुत कम होता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें पेट्रोलियम पदार्थ का, तो भारत में पेट्रोलियम पदार्थ का लगभग क्या बिल्कुल नहीं है, तो उसको हम फॉरेन कंट्रीज़ से जो है, जो विदेश के देश हैं, वहाँ से इसको प्रायः हम आयात करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम करते हैं। तो कैसे जो है अगर कोई एक अर्थशास्त्री है, जो कि डिमांड को सही-सही फ़ोरकास्ट कर ले रहा है, कि माँग का पूर्वानुमान लगा ले रहा है कि आने वाले समय में माँग हमारी कितनी होगी, किस अवधि में कितनी होगी। अगर इन सभी विषयों का उसको अच्छा ज्ञान है, तो समझिए कि वह ऑर्गनाइज़ेशन निश्चित लाभ है सुनिश्चित करेगा। अगर लाभ है सुनिश्चित करता है, तो निश्चित वह एक अच्छा ऑर्गनाइज़ेशन माना जाता है, वह एक अच्छी व्यावसायिक इकाई मानी जाएगी।
जिसको हम कहते हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग, माँग का पूर्वानुमान, यह भी एक तकनीक है कि माँग का पूर्वानुमान किस प्रकार से लगाया जाए। आने वाले समय में जिन वस्तुएँ या सेवाओं को हम बना रहे हैं, वह वस्तुएँ या सेवाएँ की विक्रय की संभावनाएँ कितनी हैं? वह वस्तुएँ सेवाएँ किस जो है सेगमेंट में किस आयु वर्ग के लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा बिकने की संभावना है और जो लोग उसको क्रय करेंगे, वह उसको कितना उसका मूल्य देने के लिए सक्षम है। इन तमाम जो है पहलुओं पे भी ये हमें जो है बहुत मदद करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है को अगर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो है इंजन की संज्ञा दें तो भी यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये इस प्रकार से है, अगर आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा एक फर्म अच्छा कार्य कर रही है, तो फिर होल अर्थव्यवस्था अपने आप जो है लाभ कमाएगी, निर्यात अच्छा करेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमेशा सकारात्मक होगा और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार हैं, उसमें निर्णयन की जो है एक पोजीशन में होगी। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे लर्नर इस समय स्वयं प्रभा इस चैनल को देख रहे हैं, इनको यह जो एक परिचय परिचय का जो एक आज सत्र है प्रथम, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अर्थव्यवस्था को जानना है, तो अर्थशास्त्र को जानिए और अगर अर्थशास्त्र को जानना है, तो तो पूरा-पूरा जो है एक इंडिविजुअल जो एक फर्म है, उसकी गतिविधियों को समझने का प्रयास करें। जो हमारे लर्नर्स हैं, इनके पास इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जो पाठ्य सामग्री प्रेषित की गई है, इसमें हम समय-समय पे उनको छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ भी जो है उसमें दिया गया एक्सरसाइज़ उसको ज़रूर करें। और जब आप उसको करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से यह अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारे दैनिक जीवन से, हमारे रोज़मर्रा के जीवन से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। यह कहीं भी बाहर से कोई ऐसी ज्ञान की जो है विधा नहीं है, जिससे हम अपरिचित हैं। यह उतनी ही जो है अ करीब है हमारे जितने हमारे आम दैनिक जीवन में सभी कुछ हैं। तो अर्थशास्त्र का ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यह निर्णयन में हमें मदद करती है। मैंने आपको अभी अच्छे से बताया कि निर्णयन क्या है? उपलब्ध विविध विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ का चयन यह निर्णयन है। तो अर्थव्यवस्था में जो अर्थशास्त्र है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ रहा है, एकाकी फर्म की बात की गई है। इसमें अगर किसी भी व्यवसाय को सही समय पे सही निर्णय लेने की कला अगर है उसके अंदर, तो समझिए कि वह एक सफल उद्यमी और व्यवसायी होगा और व्यष्टि अर्थशास्त्र इसी विषय का हमको ज्ञान कराती है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक उदाहरण के द्वारा भी बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में हम सभी जानते हैं कि कोविड 19 जो यह एक वैश्विक चुनौती है, इसमें आपने देखा कि जितनी भी दवा उत्पादन की कंपनियां हैं, जितने भी दवा उत्पादन से संबंधित एक फार्म इंडस्ट्री है, सब ने जो है किन चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित किया। जो हमारे लर्नर हैं, अगर ये अपने से प्रश्न पूछें, तो इनको पता चलेगा कि ज़्यादातर कंपनियों ने जो है मास्क को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, सैनिटाइज़र को बनाना और ऐसे समस्त चीज़ों को जो कि कोविड से बचाव को सुनिश्चित करता है, उस पे ध्यान देना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि वही व्यष्टि शास्त्र जो हमको यह बताता है कि हमको क्या बनाना है, हमको कब बनाना है, हमको कैसे बनाना है, हमको किसके लिए बनाना है और उसकी मूल्य क्या निर्धारित होगी।
तो उन लोगों ने जब इस ट्रेंड देखा कि यह एक वैश्विक चुनौती है, इसमें हमें किन चीज़ों को बनाना चाहिए, उनका मूल्य कैसे निर्धारित होगा। आप जानते हैं कि मूल्य जो है हमेशा 2 जो है बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की। एक है अ माँग और दूसरी है जो है पूर्ति। तो माँग और पूर्ति पे जो है मूल्य निर्धारित होता है। तो जब शुरू में आपने देखा भी होगा कि जब चीज़ें कम थीं तो मार्केट में उनके मूल्य जो है बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जब तमाम दवा जो है निर्माता कंपनियों ने इन सब चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया, तो उसके मूल्य जो हैं धीरे-धीरे जो है एक रेशनल जिसको कहते हैं तर्कसंगत मूल्य उसका जो है हो गया। तो यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है अर्थशास्त्र का कि अगर आपने मार्केट के जो है ट्रेंड जिसको कहते हैं कि मार्केट किस दिशा में चल रहा है, अगर वैसा आपने उत्पादन का कार्य नहीं किया, वैसा आपने मूल्य नहीं रखा, वैसा आपने जो है उस पर्टिकुलर जो है चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए आपने उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया, जिसकी माँग ही नहीं है बाज़ार में, तो आप समझिए आप लाभ नहीं, आप हानि जो है हानि प्राप्त करेंगे और किसी भी व्यवसायी के लिए हानि प्राप्त करना ये किसी भी स्तर पे अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि व्यवसाय यह एक आर्थिक क्रिया है। वह कोई भी मानवीय क्रिया जो लाभ के उद्देश्य किया जाता है, वह व्यवसाय के अंतर्गत आता है और व्यवसाय जो है अगर आप लाभ के लिए ही करते हैं, अगर हानि होता है, तो एक लंबे समय तक उसमें आप सर्वाइव नहीं कर पाएँगे और आप उसको फिर कुछ दिनों बाद बंद कर देंगे। तो यह जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, यह हमारे लर्नर्स को जो कि बीए कर रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से, यह ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है इनको कि अगर ये भविष्य में व्यवसायी बनते हैं, तमाम ऐसे जो है सेक्टर्स में अपने कैरियर्स को बनाते हैं, तो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट बन सकें और अच्छा निर्णय ले सकें। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि अगर इकोनॉमिक्स का अगर आपको अच्छा नॉलेज है, अर्थशास्त्र का अच्छा नॉलेज है, तो वह चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन का अर्थशास्त्र हो, चाहे वह एक फर्म का अर्थशास्त्र हो, चाहे संपूर्ण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था हो, आपको हर जगह वह लाभ देगा। अर्थशास्त्र का जो है ज्ञान हमारे दैनिक जीवन में बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है और यह हमें बताता है कि किस प्रकार से राष्ट्र की जो है फर्म की और जो है फर्मों के समूह की, जिसको हम इंडस्ट्री कहते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करें कि राष्ट्र की जो है अर्थव्यवस्था जो है तेजी से आगे बढ़ सके। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि कई बार ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, या हमारे विद्यार्थी अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में थोड़ा-सा जो है दोनों के विभेद में जो है थोड़ा-सा दिक्कत महसूस करते हैं। तो प्रश्न है कि दोनों में अंतर क्या है? तो मैंने अभी आप लोगों को जितना बताया है कि जो व्यापक आर्थिक जितने पहलू होते हैं, उनका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं और जो एक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल जो एक यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट, इसका जो हम अध्ययन करते हैं, वह माइक्रो जिसको कहते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो ये जो परिचय सत्र का प्रथम आपको जो एक आज ऑनलाइन काउंसलिंग स्वयं प्रभा के माध्यम से दी जा रही है। इसको आप अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिए और आने वाले समय में आप लोग अपने प्रश्नों को आप हमें भेज सकेंगे, जिसका हम आपको जो है उत्तर भी देंगे। क्योंकि आपकी जिज्ञासा का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी क्यूरियोसिटी है, तो आप निश्चित ज्ञानवान बनेंगे और आप उसको समझ सकेंगे। आप रेगुलर जो है
जो कक्षाएँ हो रही हैं, उसको समय-समय पे उसको सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इसको ज्ञान व्यष्टि अर्थशास्त्र है, जो भी आपके विषय हों जो भी हम लोग अपने जो है विशेषज्ञों के द्वारा आपको समय-समय पे प्रदान करते हैं, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करिए। और साथ ही यह भी है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, यह व्यष्टि अर्थशास्त्र आपको एक रूप से हम इसको और भी विविध नामों से भी जानते हैं कि जैसे पर्टिकुलरली इसको व्यावसायिक अर्थशास्त्र भी कहा गया है कि यह हमारे इसका जो कार्यक्षेत्र है, यह एक सीमित है एक इंडिविजुअल फर्म तक, लेकिन जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका क्षेत्र जो है असीमित है और जब बात होती है जीडीपी की, बात होती है इन्फ्लेशन की तो ये सब आपका जो है मेन अर्थव्यवस्था में है। लेकिन अर्थशास्त्र के हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर हैं, लेकिन इनका जो ये सब जो तय होता है, उसके पीछे अगर हम देखें, तो बैकबोन में माने उसके जड़ में अगर देखें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही योगदान है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं और वस्तुओं का निर्माण जब आप करते हैं तो मान लीजिए कि एक क्षेत्र है और उसमें 10 उत्पादन के यूनिट हैं। तो 10 उत्पादन के यूनिट हैं, अगर दसों यूनिट बढ़िया कार्य करेंगे तो बढ़िया कार्य से मतलब बढ़िया उत्पादन से है, बढ़िया सेवाओं से है, तो ऑटोमेटिकली वह जो फर्म है, वह एक इंडस्ट्री का रूप जो है देंगे। और इंडस्ट्री जब अच्छा उत्पादन करेगी, तो अच्छा उत्पादन करने के बाद वह राष्ट्रीय स्तर पे जो है उसका अच्छा उत्पादन होगा और अच्छा उत्पादन होता है तो राष्ट्र के और जो अगर अच्छा है तो उसको हम निर्यात भी करते हैं। निर्यात करते हैं तो हमको फॉरेन करेंसी मिलती है। फॉरेन करेंसी किसी भी राष्ट्र के लिए जितना ज़्यादा फॉरेन करेंसी है जो कि निर्यात के द्वारा मिल रही है, उतनी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था होती है। तो सब कुछ एक रूप से देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही संभव हो पाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जो है कि अगर आज आप अच्छे से माँग को समझ जाते हैं, पूर्ति को समझ जाते हैं और माँग को भी आप कितना बेस्ट जो है उसमें माँग को सुनिश्चित करने में अपना योगदान दे सकते हैं। यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा माँग को आप जो है अपने उत्पादन इकाई द्वारा पूरा कर पाते हैं। इस पे एक अर्थशास्त्री को, एक अर्थवेत्ता को, एक व्यवसायी को हमेशा बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि आप आप जो है वहाँ पे हैं जहाँ पे बहुत क्राइसिस चल रही है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की लेकिन उसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इस विषम परिस्थितियों में वहाँ पे अगर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए कि कोई सेवा है या कोई वस्तु है तो जो वस्तु है अगर आप उसको वहाँ प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका हमेशा आपको अच्छा मूल्य मिलेगा। यह हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप अच्छा विषम परिस्थितियों में कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण है और वह उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो आपको निश्चित उसका अच्छा मूल्य मिलेगा। उसमें कोई भी जो है दो मत नहीं है कि आप अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपको अच्छा मूल्य ना मिले। तो अर्थशास्त्री जो होते हैं अब आप सोचेंगे कि क्या जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स के विषय में जानता हो वही अर्थशास्त्री है? जब भी कोई आप अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं को अगर आप देखें, तो उसके विषय में अगर आपको नॉलेज है, आप उसमें अपना दिमाग लगाते हैं और आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि ट्रेंड कैसा चल रहा है। जैसे कोई वस्तु मान लीजिए है
वो 2000 में उसको 100 यूनिट उसकी माँग थी, 2001 में 200 यूनिट हो गई, 2003 में 400 यूनिट हो गई, 2004 में 600 यूनिट हो गई, 2005 में मान लीजिए कि 800 यूनिट हो गई। तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका जो ट्रेंड है, वह निरंतर इसकी माँग बढ़ रही है। मतलब अगर आज हम उस वस्तु सेवाओं का उत्पादन करेंगे, तो जिस प्रकार से वह बढ़ते हुए क्रम में है, तो उतना ही जो है हमारा वस्तु या सेवाएँ और ज़्यादा बिकने की संभावनाएँ हैं। और अगर इसी जगह 2000 में मान लीजिए 100 है, 2001 में 90 है, 2002 में 70 है, अगर घटता हुआ क्रम है, तो आप अध्ययन करेंगे और पाएँगे कि नहीं यह तो घट रहा है इसकी माँग। तो एक अगर कुशल उत्पादक है, कुशल अर्थवेत्ता है, तो वह ऐसे प्रोडक्शन में अपना जो है निवेश नहीं करेगा। तो निवेश, उत्पादन, माँग, पूर्ति और उपयोगिता इन सभी के विषय में एक आपको मजबूत जो है ज्ञान प्रदान करना और जितना आप नॉलेज रखेंगे कि उत्पादन कैसे होगा, उत्पादन तो बहुत सारी कंपनियाँ करती हैं, लेकिन कंपनी लाभ कैसे कमाती है? लाभ तो 2 ही जो है लाभ के तो 2 ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। या तो आप जो है लागत कम करें और उसका जो है अच्छा लागत कम करें और लागत कम करने के बाद जो है उसको पर्टिकुलरली जो है जितने भी आपने संसाधनों का उपयोग किया है, वह न्यूनतम लागत पे आप लगाइए और फिर आपको उत्पादन मिलेगा। तो आपका एक तो ये भी तरीका हो सकता है कि जितना कम से कम आप लागत में किसी वस्तु का निर्माण करें और बेचें, जो कि मार्केट प्राइस चल रही हो। या दूसरा क्या है कि जो आपकी लागत आई है, एक्स है, वाई है और आप उसका जो विक्रय मूल्य है, उससे आप एक निश्चित सीमा, एक निश्चित प्रतिशत लाभ देकर लाभ जोड़ कर के आप ले सकते हैं। लाभ का तो यही 2 है कि जितना आपकी लागत लग रही है, उससे ज़्यादा आपको उसका मूल्य निर्धारित करना है और मूल्य निर्धारित करने के बाद उसको बेचना है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किन संसाधनों का आप उपयोग कर रहे हैं, आप किस लागत पे कर रहे हैं और इसका आपको बहुत ही विवेकपूर्वक जो है इसका निर्णय लेना है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, यह हमारे लर्नर्स को निर्णयन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सही समय पे सही निर्णय लेना सीख गए, तो आप ये मानिए कि आप अर्थशास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों को सीख गए। जो माँग है, पूर्ति है, माँग को कैसे जो है सही समय पे इसका पूर्वानुमान लगाया जाएगा, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माँग को जो है सही समय पे कैसे निर्धारित किया जाएगा। ये चीज़ें हैं, जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा। उदाहरण जो है आपको बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट करता है, अच्छे उदाहरण। जैसे मान लीजिए कि कोविड का टाइम चल रहा है। अगर हम लोग एक बात करें कि एक कंपनी है, एक जो है फर्म है जो जो उत्पादन करती है पेपर, पेन, पेंसिल माने स्टेशनरी आइटम को प्रोड्यूस करती है। स्टेशनरी आइटम का उत्पादन करती है। लेकिन मार्च 2020 के बाद और वर्तमान समय तक अगर हम देखें तो इसका जो प्रोडक्शन है, इनमें जो प्रोडक्शन तो हो रहा है अ, और प्रोडक्शन के बाद जो इसकी डिमांड क्रिएट होनी थी, उस डिमांड में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। वह आप सभी जानते हैं उसका गिरावट का कारण क्या है? वह गिरावट इसलिए आई है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से एजुकेशन जो है इस समय ज़्यादा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो उस समय जो इस प्रकार की कंपनियां हैं इनको त्वरित निर्णय लेना होगा कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा विद्यार्थियों को नॉलेज जो प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें क्या अपना योगदान अपनी सेवाएं हम दे सकते हैं। इस पे हमको जो है कुछ कार्य करना चाहिए। नहीं तो फिर उनका लाभ
नहीं होगा। हमेशा आपको जो है सतर्क रहना होगा कि माँग है, तो माँग के लिए आपको जो उस सेक्टर के विषय विशेषज्ञ हैं, उनसे आपको राय लेनी होगी। उनसे आपको जो है एक्सपर्ट एडवाइस जिसको कहते हैं, विशेषज्ञ राय लेनी होगी कि आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, वह प्रोडक्शन कैसे करें, कब करें और कितनी क्वांटिटी में करें। उनकी राय जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक्सपर्ट्स ओपिनियन जिसको हम कहते हैं, मार्केट का हमें सर्वे करना चाहिए। ऐसे ही हमें जो है कोई चीज़ का प्रोडक्शन जो है इमीडिएटली स्टार्ट करने से जो है बचना चाहिए। तो जब आप सही-सही माँग का पूर्वानुमान आपने लगा लिया, तो यह मान के चलिए कि आप लाभ जो है अगर आपने सही समय पे सही प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो सही समय पे सही प्रोडक्शन यह हमें लाभ की तरफ ले जाता है और अगर आपने विवेकपूर्वक निर्णय नहीं लिया और कहीं कोई त्रुटि हो गई, तो हमको लाभ की जगह वह हानि प्राप्त होगा और हानि के लिए हम अपने व्यवसाय को संचालित नहीं करते हैं। तो कोई भी जो है व्यवसाय हो, वह हमेशा लाभ के लिए ही कार्य करता है और अगर आपको लाभ चाहिए, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो आधारभूत सिद्धांत हैं, उनको अच्छी आपको जानकारी होनी, यह बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही हमें यह भी जानना होगा कि जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र आप जब पढ़ाई अपनी करते हैं, तो हमको आम जो अर्थव्यवस्था है, जो अर्थशास्त्र है, सिर्फ़ उन चीज़ों के विषय में भी अपने नॉलेज को रखना होगा। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बजट आया, तो बजट से संबंधित चीज़ों पे भी आपको अब जो है थोड़ा-सा अपना ध्यान आकृष्ट करना होगा। क्योंकि वो जो बजट होता है, जो चीज़ें होती हैं, ये भी हमारे जो है शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है और वह इतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि हम कह सकते हैं कि व्यापक अर्थशास्त्र की विधाएँ हैं। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों को समझने के लिए हमारे मार्केट के जो एक इकोनॉमिक जो कार्यकलाप हैं, उस पे भी हमको विशेष जो है ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। तो फिर एक यह हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझने में बहुत-बहुत मदद करेगा। साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो एक जो पूरी अर्थशास्त्र है, यह 2 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसपे उसके जो है ये उसको बहुत उसपे निर्भर करती है। उसमें एक होता है अनलिमिटेड वांट्स हैं और जो अनलिमिटेड वांट्स है, वह आप जानते हैं कि जो मनुष्य है इसकी जो एक नीड और वांट यह 2 इकोनॉमिक्स के और इसमें हमारे बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि ये नीड क्या है और वांट क्या है। क्योंकि संपूर्ण अर्थ जो शास्त्र है यह नीड और वांट को समझने में बड़ा योगदान देता है। अगर आपने नीड और वांट को अच्छे से समझ लिया तो फिर ये हमें तमाम चीज़ों को डिटरमाइन करने में बहुत मदद करती है। जैसे मान लीजिए कि रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान ये मनुष्य की जो है यह बेसिक नीड्स हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अगर रोटी की जगह हम 5 स्टार होटल में जाकर के डिनर करें, लंच करें, ब्रेकफ़ास्ट करें, तो ये हमारी वांट हो गई या चाहत हो गई। तो जहाँ पे वांट आ जाती है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है वहाँ पे डिमांड, वहाँ पे सप्लाई, वहाँ पे मूल्य का निर्धारण, इन सब चीज़ों की अपार संभावनाएँ हो जाती हैं। कैसे? मान लीजिए कि जब अगर हम ये चाहते हैं कि हम 5 स्टार होटल में जो है भोजन करें, तो 5 स्टार होटल में भोजन करना और घर पे भोजन करना, दोनों में जो है एक डिफ़रेंस होगा
और वहाँ मार्केट का जो है रोल होगा, डिमांड और सप्लाई का रोल होगा, माँग और पूर्ति का नियम वहाँ लगेगा और आपको अच्छी कीमत उसके लिए देना होगा। और यह जब आप अच्छी कीमत देते हैं, तो यह एक हमारे अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पार्ट बनता है। जिस जगह आप देखते होंगे, आप जो मूल्य देते हैं, उसमें एक टैक्स देते हैं। टैक्स जो है हमारी अर्थव्यवस्था में जाता है। अर्थव्यवस्था में जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे जो एक देश के तमाम आर्थिक जो विकास होती हैं, उसमें इन पैसों को निवेश किया जाता है। तो वांट का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। पूरी जो एक अर्थशास्त्री है, यह हमारे वांट पे बहुत फ़ोकस करता है। ये वांट अगर आपने सही-सही आइडेंटिफ़ाई कर लिया और आपने सही समय पे वांट पहचान लिया, तो आप मान के चलिए कि आप एक कुशल अर्थशास्त्री बन रहे हैं और आपको इंटरेस्ट लेना होगा। हमारे दैनिक जो जीवन की चीज़ें होती हैं उस पे आपको ध्यान लगाना होगा कि इसके मूल्य क्या हैं, इसमें टैक्स कितना है? क्योंकि जो हमारे लर्नर अभी जुड़े हुए हैं, इनको बता दें कि जो अर्थशास्त्र है, इसको सीखने की एक आपके अंदर जो है किस प्रकार से आप सीख सकते हैं। आप देखिए कि किस प्रकार इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का इसका मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति क्या है? मतलब कि आज जो है रुपए का मूल्य जो है एक रूप से घट रहा है और वस्तुओं का मूल्य जो है वह बढ़ रहा है। इसको हम ऐसे समझे कि 20 साल पहले जो है बहुत कुछ रुपए में बहुत ज़्यादा सामान मिलते थे, आज बहुत ज़्यादा रुपए में कुछ सामान मिलते हैं। तो इसका मतलब कि रुपए के मूल्य में तो कमी, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई। तो यह भी जो है डिमांड और सप्लाई है। डिमांड और सप्लाई कैसे है? अब लोगों के पास जो है रुपए ज़्यादा हैं और फिर जब रुपए ज़्यादा होते हैं और वस्तुएँ कम होती हैं, तो एक वस्तु को क्रय करने के लिए बहुत लोग उसको जो है विलिंग होते हैं और ऑटोमेटिकली प्राइस जो है, वह ऑटोमेटिक डिसाइड होकर के जो जितना दे सकता है, उस पे निर्धारित होती है। अब ये डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार के जो है मार्केट की वस्तु है। अगर वह मोनोपोली है, तो फिर तो जो विक्रेता चाहेगा उस वही प्राइस उसको मिलेगी, वही मूल्य मिलेगा। कॉम्पिटिटिव मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो ऑटोमेटिक जो है मार्केट के जो फैक्टर्स हैं, सप्लाई है, डिमांड है, यह तय करेंगे कि उसका मूल्य क्या होगा। तो न हमेशा जो वांट होती है, इस वांट को प्रायः समझने की ज़रूरत है क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज़ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक सीमित हैं और पूरी शास्त्र की जो ये विधा है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, ये इसी का निर्णयन है कि सीमित चीज़ों से हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे करें? अगर इस चीज़ को हम सीख गए, तो हम ऑर्गनाइज़ेशन में प्रॉफ़िट ला सकते हैं। हर चीज़ की क्राइसिस है, संसाधनों की क्राइसिस है, क्योंकि उत्पादन में जितने भी संसाधन यूज़ होते हैं, वह कोई भी असीमित नहीं है। तो अगर असीमित नहीं है सीमित है, तो उसका विवेकपूर्ण हमको उपयोग करने की कला हमको आनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारे लर्नर आज मुझसे यहाँ पे जुड़े हैं, स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से, डीटीएच के माध्यम से इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रथम का परिचय जो आज प्राप्त किए हैं, आज मैंने आप लोगों को पूरा परिचय जो है दिया है, इसको आप लोग अच्छे से समझे होंगे जो मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं इनको बताना चाहूँगा कि आपका जो टेक्स्ट मटेरियल है, या ई-ज्ञान कोश जो हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट है www.ignu.ac.in आप वहाँ पे जा कर के ई-ज्ञान कोश पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। BECC 131 ये जो आपका इसका कोड है और आप इसके 3 ब्लॉक हैं और उन ब्लॉक को हम जो है
आने वाले समय में इस प्रकार से चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और अगर आप थोड़ा-सा उसको अच्छे से न जो है स्वतः अध्ययन करेंगे, हमारे जो कोर्स कंटेंट हैं, वह कोर्स कंटेंट इतना जो है अच्छा है, जब आप इसको पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि आपको कोई जो है सब्जेक्ट क के एक्सपर्ट आपको पढ़ा रहे हैं और आप जो है अच्छे से समझेंगे, तो मैं यहाँ पे आपसे यह भी आग्रह करूँगा कि आप लोग अपने इन चीज़ों को लेकर के बैठा करिए सामने और अपना इंटरेस्ट क्रिएट करिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझने में। बहुत अच्छा जो है यह विषय है और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ें और आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि अर्थशास्त्र के विषय में कहा जाता है कि अगर आपको माँग का नियम और पूर्ति का नियम दोनों के विषय में एक जो है अच्छा नॉलेज है, तो आप एक भविष्य के एक आप अच्छे अर्थशास्त्री जो है आप बन सकते हैं और आज हमारे राष्ट्र में एक अच्छे अर्थशास्त्री की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप अच्छे अर्थशास्त्री होंगे तो अपने आप हमारा जो देश है वह विकासशील से विकसित भारत भी बनेगा और आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रथम का परिचय सत्र में आप लोग आए और आपने सुना। बहुत-बहुत आपको सबको जो है नमस्ते।